लगाया है मैंने। देखो पीछे, रुको रुको पीछे करो। कौन सा गाना चाहिए? खुशी अरे नीचे नहीं आ रहा ना। खुशी डांस डांस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज है मैरी क्रिसमस प्री मैरी क्रिसमस का क्रिसमस कार्निवल सेलिब्रेशन एट बनारस क्लब। तो हम लोग पहुँचे बनारस क्लब, सब लोग ऑब्वियसली लास्ट ईयर की तरह। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी, जैसा कि आप देख सकते हो। एंट्रेंस से लेके अंदर तक कोई भी कमी नहीं छोड़ी डेकोरेशन में। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को एंगेज रखने के लिए इतनी सारे एक्टिविटीज़ थे अंदर। स्पेशली जो बड़े बच्चे हैं ना, जो टॉडलर एज ग्रुप से बड़े हैं 5 इयर्स एंड अबव, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था। और छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ था। तो ये है डेकोरेशन में ये फ्लिकरिंग लाइट जो आती है ना वीडियो लेते वक्त, ये मुझे नहीं पसंद है। ये मुझे सॉर्ट आउट करना है इसको भी। तो खैर फर्स्ट मैंने डेकोरेशन की सारी वीडियो शूट कर ली। उसके बाद जाके मैंने एंजॉय करना शुरू किया। तो अंदर ये पूरा सिटिंग एरिया है जो लंच के लिए प्लस डिनर के लिए बनाया गया था। ये है अपर डेक रेस्टोरेंट जो अभी इनॉग्रेट हुआ है। उसके साथ में किड्स जोन और एक नई शॉप खुली है, ये देखो साइड में, जो मुझे लगता है बहुत ही कॉस्टली है। बट बच्चों को तो देख के सबसे पहले शॉप में घुसना होता है। तो फाइनली यहाँ पे सिटिंग एरिया था लंच या डिनर के लिए, प्लस ग्राउंड पे सारा अरेंजमेंट था। हम जब पहुँचे तो आप देख सकते हो हार्डली कुछ 5 से 10 ही फैमिलीज़ आई होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके विद इन लाइक 20-25 मिनट्स बहुत सारे लोग आ गए एंड सब कुछ फुल हो गया था। लाइव बैंड था, कार्निवल गेम्स थे, प्लस खाने का अरेंजमेंट था जो कि होली चॉपस्टिक्स के थ्रू भी था, प्लस क्लब की भी अपनी किचन चालू थी। तो युवान ने किया अपना खेल कूद स्टार्ट, हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कुश ने बहुत एंजॉय किया, यहाँ कुछ जोकर को देख के डर गया। तो फिर इन दोनों को मैंने ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन तो ऑब्वियसली सबको बहुत पसंद आती है। उसके बाद ये है टिकट काउंटर, उसके बाद कैंडी फ्लॉस और ये भैया पोज करते हुए, फिर था पॉपकॉर्न, ये भैया इंटरेस्ट शो नहीं करते हुए, और फिर थे गेम्स। स्पिन द व्हील मैंने भी ट्राई किया और मुझे मिला एक पेन। बहुत मतलब ये व्हील स्पिन ही नहीं हो रहा था, उल्टा करके सीधा उसने स्पिन किया तब हुआ। ये भैया हमारे हॉस्पिटल आए थे टैटू बनवाने, तो मैं उनसे पूछ रही थी। और ध्रुव सैंटा बनवाते हुए। उसके बाद टैटू आर्टिस्ट एंड देन बॉल इन द सैंटाज माउथ वाला गेम भी था। मेरा एक ही शॉट में चला गया। पहले एक बच्चे से मुझे लड़ाई करनी पड़ी, वो मुझे दे ही नहीं रहा था। मैंने कहा लाओ मैं ट्राई करती हूँ, फिर तुम्हें जो भी मिलेगा दे दूँगी, बट वो दे नहीं रहा था। फाइनली उसकी टर्न ख़त्म हो गई तो मैंने ले ली बॉल और फिर मैंने एक ही शॉट में डाल दिया बॉल उसके मुंह में और मुझे मिल गई पेन, जो मैंने उस बच्चे को दे दिया। भैया फ़ोटोज़ खिंचा रहा था और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए। तो इस टाइम सुबोध कहाँ थे मुझे भी नहीं पता, कुछ लेने गए होंगे। फिर फाइनली लाइव बैंड शुरू हुआ और बैंड अच्छा था, मतलब सिंगर पहले ओके गा रहा था, कहीं कहीं उसके सुर अच्छे नहीं थे, बट कहीं कहीं बहुत ही अच्छा गा रहा था। तो ये है सिंगर और उसका बैंड। तो बैंड क्या सुनूंगी, कुछ ने तो मुझे एक सेकंड भी चैन से बैठने नहीं दिया। चलते फिरते मैं गाना गाते गाते उसको देख भी रही थी और फिर खाना भी मैंने ऐसे ही खाया। खाने में कुछ नहीं खाया, हमने सिर्फ एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वही खा लिया। और कुछ ने अपना सब कुछ एंजॉय किया, किड्स जोन में भी गया, बाहर भी सारे झूले झूल लिए और खाना पीना भी खा लिया। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कुछ ने एंजॉय किया, वो इतना थक गया था कि फिर उसे घर जाना था। ये छोटा सा कुछ तो हमने मंगाया था होली चॉपस्टिक से और किचन से क्लब के। फाइनली हमने चलते फिरते खाए और फिर हम चले गए घर। युवान वॉज नॉट फीलिंग वेल। घर जाने के बाद मुझे याद आया मुझे बच्चों के लिए कुछ लेना है, तो मैं चली गई JHV शॉपिंग और शॉपिंग करके घर। मुकेश काट रहा है, सुबह बनाते बनाते खा गए। तुमको क्या चाहिए?
वो ड्रिंक तुम्हारे लिए नहीं है. लेट्स हैव सम जूस. खुशी, where's your juice? Kushi, where's your juice? So we are having juice. Cheers! Merry Christmas! Cheers! Yay! So actually ये है रूह अफ़ज़ा, कुछ गलत नहीं है. खुशी, cheers! 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 Right? आपने चिकन को नॉर्मली फ्राई किया ना, उसमें कॉर्न में नहीं वो किया है, डायरेक्ट कॉर्न में लपेट के फिर किया है फ्राई. ये किस लिए काट रहे हो? खाने के लिए? हाँ, कट चाहिए. चाहिए कौन डाला है थोड़ा? चिकन को कॉर्न में लपेट के फिर फ्राई किया है ना. हाँ. उसके बाद अब ग्रेवी की तैयारी शुरू किया है, जिसमें हरा प्याज, हरा लहसुन, नॉर्मल प्याज है जो इस पैटर्न में होता है. सो यू नो, जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए ये टिप है. तो मतलब हस्बैंड ऐसा होना चाहिए ना जिसे कुकिंग आए. तो कभी कभी फॉर अ चेंज, यू नो, फॉर अ चेंज नहीं, मैं तो बहुत रिलैक्स करती हूँ. बिकॉज हमारे यहाँ तो भाई पता है सबको, मुकेश कुक करता है. सुबोध जो है वो डिस्ट्रेस करने के लिए कुक करते हैं. मतलब जिस दिन उन्हें बहुत बोरियत हो रही होगी, नॉर्मल खाना खा के परेशान, अपने हाथ का कुछ बना के खाने का मन करेगा, तब सुबोध जो है वो डिस्ट्रेस होने के लिए कुक करते हैं. तो आज वो कुक कर रहे हैं और हम बना रहे हैं चिली चिकन. रेसिपी मैंने डिसाइड की बिकॉज मुझे लगा कि यार बहुत नॉर्मल चीज़ें हमने बहुत खा ली हैं, अब हम कुछ अलग ट्राई करते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ आज हम कहाँ गए थे शॉपिंग. तो ये है मेरी बालकनी, सबने देखा है. फ़िलहाल ये टेलीस्कोप ढका हुआ है, हम इसीलिए नहीं खोलते क्योंकि कुछ अंदर आ जाता है बालकनी में. तो ये क्रिसमस ट्री, ये वाली, ये हम लास्ट ईयर लेके आए थे, जो अभी 2 फीट की रह गई है. ये हम 4.5 फीट की, मतलब 3.5 से 4 फीट के बीच की लाए थे. अभी हम ये लाए हैं पाइन ट्री. नए क्रिसमस ट्री की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सोचा कि हम पुरानी वाली ही क्रिसमस ट्री ले आते हैं और यूज़ करते हैं, और साथ में हम ये पाइन ट्री लेंगे. तो एक्चुअली क्रिसमस ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो पाइन से ही आया है. जो पाइन ट्रीज़ होती हैं उन्हें ही क्रिसमस ट्री में कन्वर्ट किया जाता है. तो हम ये पाइन ट्री लेके आए जो हमें बहुत सुंदर लगी. ये बहुत ही बड़ी ह्यूज पाइन ट्री है, जैसे मैंने कहा अराउंड मेरे हाइट की है. सो 5 फीट तक तो आ ही रही है. तो मैं काफ़ी लेट हो गई आने में. आपने क्या क्या डाल दिया इसमें? मसाला डाला है, ग्रीन चिली सॉस डाला, रेड चिली सॉस डाला, थोड़ा सा सोया डाला. ओके. ये हाल होता है किचन का जब लड़के कुक कर रहे होते हैं. कंपैरेटिवली काफ़ी कुछ यहाँ क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हुए, या जो डेकोरेटेड है उसी को तोड़ते हुए, और उसके बाद कुछ ने तो वेट ही नहीं किया. जो मम्मी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था उसने खोल दिया, और वो भी उसने युवान वाला खोल लिया, अपना नहीं खोला. सांता का कोई वेट नहीं किया, इसने अपना गिफ्ट खोल लिया है. और वो युवान की तबीयत ठीक नहीं तो वो सो रहा है. और ये है फ़िलहाल हमारी क्रिसमस ट्री. इसको करेंगे सुबह कंप्लीट. और मुझे लगता है हमें क्रिसमस ट्री को बालकनी में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ कुछ तो घर में उसे रहने नहीं देगा. सारी डेकोरेशन तोड़ के फेंक देगा, जैसे उसने पिछले साल किया था. ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ है जो मैंने अपने बच्चों के रूम में लगवाई है. मैंने कभी अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया. ये है कैलेंडर, जिस पे हम युवान को सिखाते हैं, अब आगे कुछ को भी सिखाएंगे. फिर ये है रिदान के बर्थडे पे हमने बनवाया था, क्योंकि ऐसा हमने यूवी के भी बर्थडे पे बनवाया था. जो अंदर रखा हुआ है वो इससे काफ़ी बड़ा है. फिर ये सो कॉल ब्लैक बोर्ड लगवाया है, जो ब्लैक बोर्ड छोड़ के पूरे घर में ये लोग करते रहते हैं. और ये है हमारा बुलेटिन, जिसमें युवान के स्कूल के सारे काम और उसके किए हुए कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं. जैसे कि पिछले साल का ये सांता है, देखो लास्ट ईयर का है. फिर ये उसने अपने पापा के लिए बनवाया था, ये अपना नाम लिखाया था हमने उसको. तो ये सारा कुछ युवान का है. एक चीज़ जो मुझे लेनी है वो है एक होम जिम जो बच्चों का आता है. पिछले 2 साल से मैं नहीं ले रही हूँ, ये सोच के कि
जब हमारा अपना घर हो जाएगा तो हम होम जिम उसमें बनवाएंगे और उसे प्रॉपर्ली सेटल करेंगे। तो उस वजह से मैंने होम जिम अभी तक नहीं लिया है, लेकिन होम जिम का एक पार्ट है ये पिकलर ट्रायंगल जो आपको अरीरो टॉयज़ पे दिख जाएगा। अरीरो टॉयज शार्क टैंक इंडिया में भी आई थी एंड मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अमेजिंग रहा है, बिकॉज इस चीज़ को पिकलर ट्रायंगल को विद द स्लाइड हो गया ऑलमोस्ट 1 साल और 1-1.25 साल एंड इट इज़ स्टिल वर्किंग वेरी गुड। और युवान भी इस पे झूल लेता है और कुश भी, दे एंजॉय इट। फिर ये एक साइड पे स्लाइड है, दूसरे स्लाइड पे चढ़ने वाला है ना। तो इसी को अगर हम स्ट्रेट फॉर्म में बनाएं तो वो हो जाता है होम जिम, जो मुझे घर पे इंस्टॉल करवाना है। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर यूवी के बर्थडे पे मैं करा ही लूँगी, बिकॉज ये युवान के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा होम जिम और कुश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों की इससे हाइट बढ़ती है, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है और घर में जितना ज़्यादा उनका रूम एक्टिविटीज़ से भरा होगा ना, उतना ही कम स्क्रीन टाइम उन्हें मिलेगा। बिकॉज हम जैसे वर्किंग पेरेंट्स हम लोग कितना भी कर लें स्क्रीन टाइम अवॉइड नहीं कर पाते। ये देखो इस लड़के को, अब ये टूथपेस्ट खा रहा है। तो चलो अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, बिकॉज अब हो गई है काफ़ी रात। I mean 10 बज गए। यूजुअली जब इन लोग के स्कूल रहते हैं ना तो ये हमारा गुड नाइट टाइम हो जाता है। 9:30 वी स्लीप। तो अब सोते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही।